अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी बॉय के सिम्टम्स। काफ़ी जो है मेरी सिस्टर मुझसे पूछ रही थी, तो मैं सोचा आज एक डिटेल वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपके साथ है बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर कर दूँ। बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे, और सॉरी इसी चैनल पे बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स मैंने शेयर किए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं जो है ना ऊपर दे दूँगी। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी बॉय के सिम्टम्स। चलो आते हैं फर्स्ट सिम्टम्स की तरफ। पहला है जी मॉर्निंग सिकनेस। तो कहते हैं कि बेटों की दफ़ा जो है मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है जबकि बेटियों की दफ़ा कम होती है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट मतलब जो पहला बच्चा था वो बेटा था, और उसकी दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई थी। कम से कम 3 to 4 मंथ रही थी। लेकिन जो दूसरा बेटा था उसकी दफ़ा मुझे बहुत कम वॉमिटिंग हुई। आप समझ लें कि स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में हुई थी, वो भी 3 से 4 दफ़ा, और बेटी की दफ़ा भी यही था। तो मॉर्निंग सिकनेस पे आप नहीं वेरीफाई कर सकते कि आपकी बेटी होगी या बेटा होगा। सेकंड जी हम स्टार्ट करते हैं स्लीपिंग पोजीशन। तो स्लीपिंग पोजीशन जो है कहते हैं कि अगर आप को जो है ज़्यादातर वज़न राइट साइड पे फील हो और आप लेफ़्ट साइड पे सोते हैं तो आपको बेटा होता है। अगर आप राइट साइड पे ज़्यादा सोते हैं तो बेटी होती है। तो मेरी कंडीशन में ये सही रहा। मैंने बेटों की दफ़ा ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे ही सोई हूँ, लेकिन बेटी की दफ़ा मैं राइट साइड पे सोई हूँ क्योंकि मुझसे लेफ़्ट साइड पे नहीं सोया जाता। और इसके बारे में जो है बेटी के बारे में मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में शेयर किया, तो आप वो सुन लें। तो मूवमेंट अक्सर मैं ये नहीं कहूँगी कि मूवमेंट जो है मेरी स्लीपिंग पोजीशन मेरी सही है, तो आप सबकी भी सही हो सकती है। हर एक की डिफरेंट पोजीशन होती है, बट मेरी जो सही थी, मैं बेटों की दफ़ा जो है लेफ़्ट साइड पे सोती रही हूँ ज़्यादा, और बेटी की दफ़ा राइट साइड पे। अब बात कर लेते हैं मूवमेंट की। तो कहते हैं कि जब बेटे होते हैं उनकी मूवमेंट लेट होती है और बेटी की जल्दी होती है। तो मेरे केस में भी काफ़ी हद तक ये सही रहा है। मेरी जो है बेटों की मूवमेंट मुझे काफ़ी लेट फील हुई थी, और बेटी की तो थी ना तकरीबन 4 मंथ के एंड में जो है थी मुझे फ़ील हो चुकी थी। 5 मंथ का स्टार्ट था। उसके बाद स्किन कलर की बात करें तो कहते हैं कि बेटी की दफ़ा आपका स्किन कलर बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन बॉयज़ की दफ़ा आपका स्किन कलर जो है वो अच्छा होता है, ग्लोइंग करता है। बट मैं स्किन कलर की बात करूँ तो मेरी बेटी की दफ़ा मेरा जो था नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। हालांकि कहते हैं कि बेटे की दफ़ा होती है, लेकिन मेरी बेटी की दफ़ा जो गर्ल थी उसकी दफ़ा मेरी नेक बहुत डार्क हो गई थी, और बेटों की दफ़ा नहीं थी। उसके बाद ये आ जाते हैं क्रेविंग पे। क्रेविंग कहते हैं कि अगर सॉल्टी क्रेविंग हो तो बेटा होता है, मीठे की क्रेविंग हो तो गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये उल्टा रहा था। मुझे दोनों बेटों की दफ़ा कोई भी क्रेविंग नहीं थी, किसी किस्म की भी क्रेविंग नहीं थी। हाँ, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, तो मुझे जो भी खाने को मिल जाता था, घर में पकाता था, मैं वो खा लेती थी। और बेटी की दफ़ा मेरे साथ ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई, और मुझे बहुत ज़्यादा सॉल्टी में बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाया, बहुत अचार भी खाया और मैंने बहुत ज़्यादा लेज़ खाई, जो बेबी लेज़ होती हैं वो बहुत खाई। तो क्रेविंग के बारे में देखा जाए तो मेरे मामले में ये गलत रहा क्रेविंग का। अब बात कर लेते हैं लीनिया नागरा के बारे में। लीनिया नागरा कहते हैं अगर लॉन्ग हो डार्क हो तो बेटा होता है, अगर शॉर्ट हो तो बेटी होती है। तो मेरे जो है ना मामले में बेटों की दफ़ा मेरा बहुत लंबी और डार्क लाइन रही है, लेकिन बेटी की दफ़ा थी ना मेरी ज़्यादातर छोटी लाइन थी, नाव से नीचे नीचे थी, ऊपर नहीं आई। ऊपर जो मेरी लाइन शो होनी शुरू हुई थी वो बहुत लास्ट के मंथ में जाके शो हुई थी और लाइट थी। तो मेरे साथ ये हुआ था मेरे केस में। उसके अलावा जो है मैं यही कहूँगी कि इन चीज़ों के बेस पे आप बेबी गर्ल या बेबी बॉय का नहीं पता लगा सकते। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगा। हाँ, एक और चीज़ है जिससे मैं आपको बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। लेज़ी और एक्टिव। बेटों की दफ़ा माशाल्लाह से मैं एक्टिव रही थी, मैं हर काम करती थी, मुझे मतलब कि ये नहीं था होता। बट बेटी की दफ़ा जो है ना लास्ट मंथ में मेरा दिल करता कुछ भी ना करूं, कोई काम करने का दिल नहीं करता था। वैसे शायद हो सकता है कि लास्ट मंथ में जो है वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए काम करने का नहीं दिल करता। बट मुझे नींद बहुत आती थी। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि बेटियों की दफ़ा आपको बहुत नींद आती है, बेटों की दफ़ा कम नींद आती है। तो आप में से किसके साथ ये बात हुई है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि बेटी की दफ़ा मैं दोपहर को सो जाती थी, और अक्सर सो जाया करती थी दोपहर में। बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ी बहुत स्लो हो गई थी, एक्टिव नहीं थी, लेज़ी हो गई थी। और जी इसके अलावा है जी हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ के बारे में कहते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है बॉयज़ की दफ़ा, लेकिन गर्ल्स की दफ़ा हेयर फॉल होता है। अब इसमें कितना सच है ये जो है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा हेयर ग्रोथ हुआ है वो डिपेंड करता है हमारी डाइट पे। अगर हम अच्छी डाइट लेना शुरू कर देंगे प्रेगनेंसी में तो हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत बुरी हो जाएगी, मतलब हमारे हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और ग्रोथ तकरीबन रुक जाएगी। क्योंकि जो बच्चा होता है ना उसने हर चीज़ जो होता है
वो माँ से लेनी होती है। और अगर माँ ही अपनी केयर नहीं करेगी, अपने मल्टीविटामिन नहीं लेगी, तो फिर आप में डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका जो है हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी जो है तीनों बच्चों की दफ़ा हेयर फॉल नहीं था, हुआ प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल हुआ, पहले नहीं था, अल्लाह का शुक्र है जी। उसके बाद बात करते हैं कैरी लो या कैरी हाई। तो कहते हैं लो कैरी हो तो बॉय होता है और हाई हो तो गर्ल होती है। तो मेरे साथ जो है ना तीनों बच्चों की दफ़ा मेरा ऐसा ही था, लो ही था। मेरी बेटी की दफ़ा भी लो है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको तस्वीर दिखा दूँगी। तो नीचे ज़्यादातर कैरी कर रहा था। और जी मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट किस साइड पे फील होती है, तो बेटों की दफ़ा जो है मुझे ऊपर ही मूवमेंट फ़ील हुई थी, बट बेटी की दफ़ा मुझे नाफ के पास बहुत ज़्यादा फील हुई मूवमेंट। तो यहाँ फिर कभी कभार राइट साइड पे होती थी मूवमेंट। तो आप बताएं आपके साथ कैसा है, और किस किस को जो है बेटी की दफ़ा, बेटी मतलब गर्ल की दफ़ा जो है नाफ के पास मूवमेंट ज़्यादातर फील हुई है। और अक्सर कहते हैं कि अगर आपको राइट साइड पर ज़्यादा वज़न फ़ील हो रहा है तो वो बेटा होता है, और अगर आपको लेफ़्ट साइड पे वज़न फ़ील हो रहा है तो बेटी होती है। तो बेटों का तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बेटी का मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगता था कि लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ अटक गई है पड़ी हुई है। तो लेफ़्ट साइड पे मुझे बहुत ज़्यादा वेट फ़ील होता था, और इसी वजह से मैं लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल नहीं सो सकती थी, और लेफ़्ट साइड पे सोने की कोशिश भी करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, और मैं ज़्यादातर जो है राइट साइड पर ही सोती थी। तो आप बताएं आपको किस साइड पे वज़न फ़ील हो रहा है। मुझे तो गर्ल की दफ़ा जो थी ना राइट साइड लेफ़्ट साइड पे ही वज़न फ़ील होता था, ऐसा लगता था कि लेफ़्ट साइड पे बच्चा पड़ा हुआ है और हिल नहीं रहा। और मेरा ऊपर से मेरी बेटी ब्रीच पोजीशन में थी, और बहुत मुश्किल, अल्लाह का शुक्र है कि वो नॉर्मल पोजीशन में हो गई थी बाद में। तो आप में से किस किस का बच्चा जो है ब्रीच पोजीशन में है, और आपका कौन कौन सा मंथ चल रहा है, वो भी कमेंट में लाजमी बताइएगा अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। काफ़ी लोग जो है बेकिंग सोडा टेस्ट के बारे में कहते हैं कि वो 100% सही होता है, बट मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानना कि मैं जो है पेशाब को लूँ और उसमें बेकिंग सोडा टेस्ट करूँ। तो आप अगर करना चाहते हैं, अगर आपका दिल इजाज़त देता है, तो आप वो टेस्ट देख के कर सकते हैं। कहते हैं कि वो 100% सही होता है, उसे पता चल जाता है बेटा होगा या बेटी होगा। और थर्ड सबसे लास्ट चीज़ जो है वो मैंने किया था चाइनीज़ कैलेंडर में तीनों बच्चों की दफ़ा सही आया, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा सही है तो आपका भी सही आएगा। अक्सर लोगों का नहीं सही आता, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा सही नहीं आया, बट मेरा जो है तीनों केस में, मेरा जो चाइनीज़ कैलेंडर में मैंने किया था तो मेरा सही आया था। शायद मैंने डेट सही की थी। अक्सर लोगों को शायद अपनी डेट का नहीं कंफर्म होता, क्या इशू है मुझे नहीं पता, बट मैंने अपनी सही डेट ऑफ बर्थ और लास्ट पीरियड डेट मैंने सही एंटर की थी, और मेरे तीनों केस में भी ना सही आया था। पहले दोनों बेटों की दफ़ा बेटा आया था और तीसरे बेटी की दफ़ा भी सही आया। तो उसके अलावा जो है आप बताएं आप में से कि कौन जो है चाइनीज़ कैलेंडर यूज़ कर चुका है पहले या नहीं कर चुका, और अगर आप यूज़ किया है तो आपके रिज़ल्ट उसमें सही आए हैं या गलत आए हैं, वो भी लाजमी कमेंट में बताइएगा ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए। और जी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि हमें टांग में दर्द होती है, बट मैं बोलूँ बेटों की दफ़ा जो था मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हिप में दर्द था, वो भी लास्ट मंथ में जाके हुआ था क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन बेटी की दफ़ा मेरी लेफ़्ट पूरी टांग में दर्द थी, क्योंकि मुझे वज़न ही लेफ़्ट साइड पे फील होता था। मेरी पूरी लेफ़्ट टांग में इतनी दर्द होती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मेरी जो बेटी की दफ़ा लेफ़्ट पूरी टांग में दर्द थी, लेकिन बेटों की दफ़ा टांग में दर्द नहीं थी, सिर्फ हिप में दर्द थी। और अक्सर लोगों का ये भी मानना है कि टांग में दर्द हो तो बेटी होती है। आप बताइएगा ये सच है या नहीं सच। मुझे नहीं लगता ये सच चीज़ है, क्योंकि हमें जो आप अपनी खुराक सही नहीं ले रहे होंगे तो आपको दर्द होगी। तो मैंने दोनों बेटों की दफ़ा जो थी मेरी खुराक बहुत अच्छी रही थी उस शादी से पहले भी, तो लेकिन शादी के बाद ऐसा था ना मेरी थोड़ी बहुत खुराक ख़राब हो गई। मतलब मैंने दूध पीना छोड़ दिया, चाय पीनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुझे लगता है मुझे मसले हुए। तो मैंने वो भी शेयर किया हुआ है आपके साथ एक वीडियो में लेग क्रैम्प के बारे में, कि अगर लेग क्रैम्प हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है टांग में, तो वीडियो लाजमी देखिएगा, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा आपको नेट पे मिल जाएगा एक जी कि जो आप गेन होती है, सॉरी, जो आपकी वो होती है रिंग होती है, वेडिंग रिंग, उसको आप किसी चेन में लेके घुमाएं, सर्कल में घूमेगा तो बेटी होगी और दूसरी तरह से घूमेगा तो बेटा होगा। तो ये सारा भी झूठ ही है। मेरे केस में मेरी आंटी ने किया था तो उन्होंने कहा था तुम्हारे 8 बेटे होंगे, बट मेरी 2 बेटे हैं और अभी 1 बेटी है। तो ये भी मिथ गलत होता है, चेन वाला भी और रिंग वाला भी। सेकंड जो है जी, अक्सर लोग कहते हैं जो आपका पेशाब का कलर है वो डार्क होगा तो बेटा होगा, लाइट होगा तो बेटी होगी।
तो ये भी जो है ना आपके उस पर डिपेंड करता है आप कितना पानी पीते हैं। अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपका पेशाब का कलर जो है डार्क आएगा, और फिर अगर ज़्यादा पानी पीने लग जाएंगे तो लाइट होगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था बेटी की दफ़ा और बेटों की दफ़ा भी ये था। मैं पानी बहुत कम पीती थी तो मेरा डार्क हो जाता था, लेकिन जब मैं ज़्यादा पानी पीती थी तो मेरा जो है ना पेशाब का कलर लाइट हो जाता था। तो यार ये टेंशन ना लिया करो, बेटा होगा या बेटी होगा, बस अल्लाह ताला से चलते फिरते ये दुआ किया करो, अल्लाह ताला जी नेक तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा औलाद अता फरमाना, हाथ पाँव नाक कान आँख सब कुछ मुकम्मल हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, लंबी ज़िंदगी वाला हो और सबसे बढ़ के नेक हो। अल्लाह ताला से चलते फिरते ये लाजमी दुआ किया करें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी की दुआ किया करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मज़ीद आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता दें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि ब्रीच बेबी को मैंने कैसे कन्वर्ट किया था तो वो भी बता दें, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी लाजमी। तो जी थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। अपनी केयर करें, अच्छी डाइट लें और अच्छी स्लीप लें। मतलब कि लाजमी ज़्यादा से दिन में 8 से 10 घंटे नहीं तो 8 घंटे लाजमी सोया करें और अच्छा अच्छा से खाना खाया करें, पानी लाजमी पिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।